Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study artificial intelligence. Now start the lecture and understand what is artificial intelligence. See, intelligence shown by machines is known as artificial intelligence. Normally machines जो है वो इंस्ट्रक्शंस पर या कमांड पर क्या करती हैं, वर्क करती हैं, राइट। मशीन्स को जो भी हम कमांड देते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज जो मशीन्स हैं वो क्या करती हैं, वर्क करती हैं, राइट। फॉर एन एग्जांपल फैन है, जैसे ही फैन को आप ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, राइट, तो जैसे ही फैन की जो इलेक्ट्रिक पावर है ऑन होगी, फैन क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही हम क्या करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे, इलेक्ट्रिक जो पावर है वो कट हो जाएगी, तो फैन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं टेलीविजन की, तो जैसे टेलीविजन को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो टेलीविजन ऑन हो जाएगा और जो भी चैनल्स है, राइट, वो आपको दिखने लगेगा, राइट। और जैसे ही आप क्या करेंगे, रिमोट से, राइट, रिमोट से यदि आप चैनल को चेंज करेंगे, राइट, तो जैसे ही आप रिमोट के माध्यम से, राइट, थ्रू रिमोट यदि आप टीवी को, टेलीविजन को, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देंगे या कमांड देंगे, तो वह उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगी, टास्क को परफॉर्म करेंगे। अब चैनल को चेंज करेंगे, चैनल चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, राइट, वो सब क्या होगा, कंस्ट्रक्शन के आधार पर होगा या इंस्ट्रक्शंस के आधार पर होगा, और जो भी इंस्ट्रक्शंस और कमांड होंगे उसी के आधार पर जो है मैक्सिमम मशीन्स जो है वो क्या करती हैं, वर्क करती हैं। बट ह्यूमन क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन में इंटेलिजेंस होता है, राइट। और ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है, तो देखिए ह्यूमन इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिसके माध्यम से ह्यूमन कैन स्टोर, राइट, डाटा, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स, राइट। जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो होता है वैसे वैसे वह सोसाइटी से, स्कूल से, एजुकेशन से, राइट, अपने फ्रेंड सर्कल से न्यू डाटा को, इंफॉर्मेशन को और फैक्ट्स को जो है स्टोर करता जाता है, राइट। और साथ ही साथ इसी के आधार पर वह न्यू थिंग्स को क्या करता है, लर्न करता है, राइट। डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, राइट, वो न्यू थिंग्स को क्या करता है, लर्न करता है, राइट। साथ ही साथ वो है समय समय पर अपने पास में जो भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, राइट, फैक्ट्स हैं, उनको एनालाइज करता है, राइट। फॉर एग्जांपल, राइट, जैसे आपको पता है कि जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड जब जानेगा कि हमारे इंडिया में क्या है, एक लॉ है कि यदि आप क्या करेंगे, राइट, इफ यू हैव स्टोलन अ पर्टिकुलर थिंग, देन डेफिनेटली यदि पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया तो यू वुड गो टू जेल, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन है, इसलिए आप सोसाइटी में ऐसा कोई भी इलीगल जो है वर्क नहीं करेंगे, राइट। या आपके पास में कोई जो है प्रीवियस इंफॉर्मेशन है जो कि रॉन्ग है, तो आप आपके एनालिसिस के आधार पर आपके फैक्ट्स को, डाटा को जो है करेक्ट करते चलेंगे, और इन सब के आधार पर ही क्या करते हैं आप, राइट, यू हैव एबिलिटी टू टेक द डिसीजन मेकिंग की जो है एबिलिटी आपके अंदर होगी, राइट। फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, आप उस सिचुएशन में आपके पास में जो भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, राइट, जो इंफॉर्मेशन को आपने एनालाइज किया है, जो आपके पास में डाटा है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर जो है आप डिसीजन लेंगे। साथ ही साथ इसी के आधार पर आप क्या करेंगे, एक सर्टेन प्रॉब्लम को भी क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे, राइट। और इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी ह्यूमन में जो मैच्योरिटी है, राइट, वो बाय बर्थ नहीं होती है, राइट। जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो होता है उसका डाटा, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके फैक्ट जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, राइट। जब वह फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, राइट, तो उसके पास में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, राइट, वो एक्यूरेट होता जाता है, राइट। व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी, व्हाट इज गुड फॉर हिम, इस तरीके से उसका डाटा वेट इंक्रीज होता है, राइट। और साथ ही साथ वह ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, डाटा, राइट, न्यू थिंग्स को भी क्या करता है, एक्वायर करता है, लर्न करता है, और इन डाटा, फैक्ट्स, राइट, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही वह डिसीजंस लेता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और इसी एबिलिटी को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये जो एबिलिटी है ये मशीन्स में नहीं होती है, बट अगर यही जो एबिलिटी है ये मशीन्स में भी डेवलप हो जाए तो उसी को ही हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे।
विच मीन्स दैट कि जब मशीन्स भी राइट जब मशीन्स डाटा को स्टोर करती हैं, एक्वायर करती हैं, राइट तो जब मशीन्स डाटा को, इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को स्टोर करती हैं, एक्वायर करती हैं, और जब उस डाटा इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, राइट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यदि मशीन्स न्यू थिंग्स को लर्न करती है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसीजंस ले सकती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि ये जो इंटेलिजेंस है इसको डेवलप किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, राइट किसी भी मशीन्स को सबसे पहले डाटा, राइट या मॉडल्स या एल्गोरिथम के आधार पर ट्रेन किया जाता है, और जब उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो उस आधार पर उस मशीन को प्रोग्राम किया जाता है और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो इस तरीके से ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है कंसेप्ट समझ चुके होंगे, राइट। अगर सिंपली जैसे 3 मार्कर में लिखना हो तो हम इतना भी लिख सकते हैं कि इंटेलिजेंस shown by machines is known as artificial intelligence। बट यदि हम इसको ब्रॉड और भी हमको इसको अच्छे से क्या करना हो, जो है 3 मार्कर के लिए हमको इससे बेहतर का डेफिनेशन लिखनी हो, तो वो डेफिनेशन ये है, राइट। इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस endeavors to simulate the natural intelligence of human beings। और नेचुरल जो ह्यूमन बीइंग्स की जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उसके बारे में मैंने बताया था, और वो भी किसमें, मशीन्स में। thus मेकिंग मशीन्स बिहेव इंटेलिजेंटली, तो उसको ही क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। या फिर हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं, राइट। तो an intelligent machine is supposed to right imitate some of cognitive functions of humans, right। जैसे क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। तो जब कोई भी मशीन, राइट कोई भी मशीन ह्यूमंस के जैसे उसमें लर्निंग कैपेबिलिटी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, और वह प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगती है, तो उसे ही इंटेलिजेंट मशीन कहते हैं, और यही क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है, राइट। और जो एआई सिस्टम होता है या एआई मशीन होती है, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही या जो पास्ट आउटकम्स होते हैं उनसे ही क्या करती है, लर्न करती है, राइट उनसे ही अपनी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, और न्यू डिसीजंस को जो है लेती है। क्लियर? तो इतना जो कंसेप्ट है ये आप जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। क्लियर? तो यदि 3 मार्कर में आ जाता है तो आप इन दोनों में से कोई भी जो है डेफिनेशन एक लिख सकते हैं, बिकॉज वी हैव वर्ड लिमिट, राइट। बट यदि 5 मार्कर में पूछा जाता है तो यहाँ पर इसको आप इंट्रोडक्टरी के रूप में जो है राइट कर सकते हैं, बॉडी में आप ये लिख सकते हैं, और उसके बाद में लास्ट में आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी आप मेंस के एग्जाम में जो है राइट कर सकते हैं, राइट। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर समराइज कराना चाहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस endeavors to simulate the natural intelligence of human beings into machines, thus making machines behave intelligently। Or in other words, an intelligent machine is supposed to imitate some of the cognitive functions of humans like learning, decision making and problem solving। Clear? AI system can also learn from past experiences or outcomes to make new decisions। Clear? तो ये इतना जो है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो है लिख सकते हैं। अब आर्टिफिशियल का जो कंसेप्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया, तो एलन ट्यूरिंग ने दिया था, राइट। एलन ट्यूरिंग ने ही सबसे पहले ये बताया था कि कैन मशीन राइट थिंक, राइट। तो इसीलिए जो सबसे पहला आइडिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो किसके द्वारा दिया गया था, एलन ट्यूरिंग के द्वारा दिया गया था। तो द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय एलन ट्यूरिंग एंड द फादर ऑफ एआई इज नोन एज जॉन मैकर्थी। क्योंकि जॉन मैकर्थी ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस वर्ड है इसको पहले यूज किया था, तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जॉन मैकर्थी। द इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंस लाइक क्या हो जाएगा, एप्पल से सीरी हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन्स है, ये जो पर्सनल असिस्टेंट्स है, जैसे एप्पल्स सीरी हो जाएगा, गूगल्स नो हो जाएगा, राइट, अमेजन्स एलेक्सा हो जाएगा, कोर्टाना हो जाएगा, ये सब क्या है, पावर्ड बाय एआई है, राइट। नाउ लेट्स स्टडी डेवलपमेंट ऑफ एआई, और ये जो है 3 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप्ड, राइट, या हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इवॉल्व्ड, राइट। तो उस समय पे आपके पास में 2 या 3 फैक्ट्स जो है होने चाहिए। सो लेट्स स्टडी डेवलपमेंट ऑफ एआई। सी, जो एआई से बेस्ड जो पहला प्रोग्राम था वो क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने 1951 में क्या किया था, जो है था बना लिया था। तो द फर्स्ट सक्सेसफुल एआई प्रोग्राम वाज टेकन बाय क्रिस्टोफर स्ट्रेची इन 1951, राइट। इन 1960 जॉन मैकर्थी पहले पर्सन थे जिन्होंने, राइट, एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्ड को जो है वर्ड को क्या किया था, वर्ड को दिया था। साथ ही साथ इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प को भी क्या किया था, इन्वेंट किया था। तो इन 1960 जॉन मैकर्थी, राइट, जॉन मैकर्थी gave the word artificial intelligence, also developed the programming language Lisp, जो कि क्या है, एक artificial intelligence based, right, high level language। फिर उसके बाद में AI was first initiated in Japan in 1981, right, 1981। तो AI was initiated in Japan in 1981 with a plan called फिफ्थ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन के नाम से जापान में इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। नाउ वी विल स्टडी मैकेनिज्म ऑफ एआई। अब यहाँ से मेंस एग्जाम में 11 मार्कर में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, राइट। What is artificial intelligence? Clear? What is artificial intelligence and what is the mechanism of artificial intelligence? Clear? Or different 5 marker question may be asked in the examination. For example, what is natural language processing, right? So NLP, what is natural language processing and what is machine learning, right? These two may be asked as a 5 marker question, whereas different 3 marker question, for an example, what do you understand by computer vision, what is cognitive computing, right, what is deep learning, right, etc, etc, right. So these terminologies may be asked in the mains examination for 3 marker question, right. तो ये एक पूरा का पूरा टॉपिक है जिससे 3 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन और 11 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, राइट। तो हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट। और मैंने पीपीटी इस तरीके से बनाई है कि इफ 3 मार्कर क्वेश्चन में भी आस्क्ड व्हाट इज कंप्यूटर विजन, तो जो भी हमारे पास वी हैव स्टडी मटेरियल उसके बेसिस पर जो है आप आंसर को लिख सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आप ये भी कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कैसे करते हैं। क्लियर? चलिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करती है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होता है, राइट। तो जब चाइल्ड की एज इंक्रीज होती है तो उसका डाटा, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके फैक्ट्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, राइट। वो है टाइम टू टाइम इसको क्या करता है, एनालाइज करता है, राइट। एनालाइज करने के साथ ही साथ न्यू थिंग्स को, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्शन, प्रीवियस एक्सपीरियंस, राइट, फैक्ट्स, डाटा, राइट, और ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस वह न्यू थिंग्स को क्या करता है, लर्न करता है। और ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उसके पास में अवेलेबल नॉलेज है, जो भी उसका एनालिसिस है, जो भी उसका एक्सपीरियंस है, राइट, उसके आधार पर ही वह क्या करता है, डिसीजन मेकिंग लेता है, राइट। इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन वह डिसीजंस लेता है। साथ ही साथ इसी तरीके से उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, राइट। और यही की यही स्टेजेस किस में होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी होती हैं, राइट। अगर किसी मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड, राइट, उसको डिजाइन करना है, डेवलप करना है, तो सबसे पहले तो उस मशीन में क्या होना चाहिए, यहाँ पर डाटा साइंस, राइट, डाटा साइंस, या जिसको हम कह सकते हैं डाटा एनालिसिस, राइट। तो पहली चीज तो ये है कि किसी भी मशीन
राइट। कोई भी मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी मशीन में तभी हो सकती है जब उसमें डाटा एनालिसिस की क्या हो, एबिलिटी हो। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जब मशीन में डाटा है, इंफॉर्मेशन है और फैक्ट्स को फीड किया जाता है, तो मशीन के द्वारा उस डाटा को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। जैसे आप किसी भी कंपनी की ग्रोथ रेट, राइट, ग्रोथ रेट को मेजर करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन पैरामीटर, राइट, जैसे आप उस डाटा को फीड करेंगे तो मशीन के द्वारा उस डाटा का एनालिसिस किया जाएगा, या डाटा साइंस के द्वारा उस डाटा का एनालिसिस किया जाता है, राइट। उसके साथ ही फिर क्या होती है, डीप लर्निंग होती है, राइट। डीप लर्निंग का मतलब ये है कि मशीन्स जो भी प्रीवियस एक्शंस है, प्रीवियस आउटकम्स है, प्रीवियस जो भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसके एनालिसिस से मशीन्स क्या करती है, न्यू थिंग्स को क्या करती है, लर्न करती है, राइट। न्यू थिंग्स को क्या करेगी, लर्न करेगी, राइट। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमने किसी कंपनी की ग्रोथ कार्ड, रिपोर्ट कार्ड देखा, जैसे अप्रैल, मई, जून और क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। अब अगर किसी वजह से, राइट, रेगुलरली, राइट, इन द मंथ ऑफ जुलाई उस कंपनी की जो सेलिंग है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर मशीन्स इसको एनालाइज करके ये बता सकती है कि ये जो मंथ जुलाई है, इस मंथ में उस प्रोडक्ट को लोगों के द्वारा या तो परचेस नहीं किया जाता है, या वह प्रोडक्ट यूज नहीं किया जाता है, या उसकी जो है यूजेबिलिटी क्या होती है, लो होती है, इसी वजह से उसकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, राइट। तो अगली बार से अगर इस मशीन से पूछा जाएगा, राइट, कि कब थिंग्स में, जैसे अगर हम इस मशीन से पूछें कि कब हमें डिस्काउंट देना चाहिए, तो ऑब्वियसली मशीन कहेगी अप्रैल में सबसे ज्यादा सेलिंग होती है, तो यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट देंगे तो और भी ज्यादा क्या होगी, सेलिंग होगी। या फिर हो सकता है कि रिवर्स बीच में जुलाई में सबसे ज्यादा लो सेलिंग होती, तो यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाए, ताकि जो किसी भी कंपनी की जो एनुअल ग्रोथ है वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके। तो इस तरीके से डीप लर्निंग के द्वारा जो प्रीवियस एक्शंस होते हैं, राइट, डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसके द्वारा न्यू थिंग्स जो है वो लर्न की जाती हैं, राइट। फिर मशीन को डाटा मॉडल, ये जिसको क्या कहा जाता है, एल्गोरिदम कहा जाता है, राइट। मशीन को डाटा मॉडल पर, ये एल्गोरिदम पर क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, क्योंकि मशीन को अगर हम मार्केट में ही लॉन्च कर देंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ एरर्स भी हो, इसलिए मशीन्स को सबसे पहले क्या किया जाता है, डिफरेंट डाटा मॉडल्स पर, जिसको हम एल्गोरिदम कहते हैं, उस पर मशीन की ट्रेनिंग होती है। और जब मशीन की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होने लगती है, जैसे अगर आप देखें तो नॉर्मली जो मॉडर्न कार्स होती है वो AI बेस्ड होती हैं, राइट, उनमें क्या लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, राइट। जैसे ही आपको दिखेगा कि जैसे यहाँ पर कोई क्या है, थिंग्स है, तो जैसे ही कार, जैसे आप रिवर्स कर रहे हैं तो कार क्या होती है, बीप करने लगती है, क्योंकि सेंसर्स जो है बता देते हैं कि पीछे क्या कोई भी ऑब्स्टेकल है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से जब मॉडल्स के द्वारा, एल्गोरिथम्स के द्वारा जो है ट्रेनिंग की जाती है, तो मशीन्स जो है, मशीन क्या हो जाती है, मशीन्स की जब एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो फिर उस एल्गोरिदम के आधार पर उसको क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। और जब ये सब क्वालिटीज आ जाती है तो उसको ही क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग। तो जब मशीन डाटा को एनालाइज करती है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डाटा, प्रीवियस इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, वो न्यू थिंग्स को एक्वायर करती है, लर्न करती है, और एल्गोरिदम के आधार पर उसकी एक्यूरेसी जो है इंक्रीज हो जाती है, तो उसी को ही क्या कहा जाता है, मशीन लर्निंग कहा जाता है। फिर जो सबसे लास्ट स्टेज है वो कौन सा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो नेचुरल लैंग्वेज क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा, राइट। नॉर्मली अगर हम देखें तो जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में ही डाटा को क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द डाटा इन द लैंग्वेज ऑफ 0-1, राइट। इसीलिए मशीन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो हम जो भी बोल रहे हैं वो मशीन कैन अंडरस्टैंड, और मशीन्स जो भी बोल रहे हैं वो हम समझ पाए, इसीलिए मशीन्स में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एबिलिटी भी होती है, जिसके माध्यम से वॉट एवर वी आर स्पीकिंग, वी आर कमांडिंग, वी आर प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय मशीन। और हमारे जो भी जिस भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को अगर कोई भी मशीन अंडरस्टैंड कर लेती है तो उसको ही क्या कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और जब इन आधार पर किसी भी मशीन्स में एबिलिटीज, अगर ये सब जो है क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं, तो हम कहेंगे कि वह मशीन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें, अगर आप इसको 11 मार्कर में राइट करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास में होना चाहिए इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स बाय कंबाइनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स by combining large amount of data to perform cognitive functions of humans like learning, thinking, right, perceiving, decision making and problem solving, right। और ये जो large number of data होता है उसके माध्यम से ही राइट मशीन लर्निंग को डेवलप किया जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को डेवलप किया जाता है, कॉग्निटिव जो है कंप्यूटिंग है उसको फोकस किया जाता है, कंप्यूटर विजन जो है उसको डेवलप किया जाता है, पैटर्न रिकॉग्निशन हो जाएगा और डीप क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। और इन मेथड से जो मशीन है वो एआई बेस्ड हो जाती है या किसी भी मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, मशीन लर्निंग हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्योंकि यहाँ से इन दोनों से है जो है 5 मार्कर क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर मशीन लर्निंग क्या है, तो ये एक एआई का क्या है, सब सिस्टम है, राइट, जिसमें कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी मशीन की वह एबिलिटी जिससे मशीन लार्ज डाटा से राइट स्टैटिस्टिकल टेक्निक से न्यू थिंग्स को क्या कर सकती है, लर्न कर सकती है, वही क्या कहलाती है, मशीन लर्निंग कहलाती है। तो मशीन लर्निंग 3 मार्कर में आए तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं और 5 मार्कर में आप ये इंट्रोडक्शन में जो है लिख सकते हैं। क्लियर। तो मशीन लर्निंग इज अ सब सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस wherein computers have the ability to learn from data using statistical techniques without being explicitly programmed by a human being। अब मशीन लर्निंग होता क्या है, तो मशीन लर्निंग में सबसे पहला तो क्या होता है, मशीन में डाटा को राइट इंफॉर्मेशन को या फैक्ट्स को फीड किया जाता है। तो जब मशीन्स में डाटा इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स होते हैं उसके आधार पर डाटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और उस एनालाइज के आधार पर राइट कुछ मॉडल्स को या एल्गोरिदम्स को क्या किया जाता है, जो है डेवलप किया जाता है। तो मशीन लर्निंग कंप्राइजेस एल्गोरिदम्स दैट यूज डाटा टू लर्न ऑन देयर ओन एंड मेक प्रेडिक्शंस। तो जो एल्गोरिदम है या डाटा मॉडल्स हैं उनके आधार पर ही न्यू डिसीजंस के लिए मशीन्स को प्रिपेयर किया जाता है। ये जो एल्गोरिदम्स होती हैं जिनको मॉडल्स भी कहा जाता है, सबसे पहले इन मॉडल्स के आधार पर उस मशीन को ट्रेन किया जाता है और टेस्ट भी किया जाता है और उस मशीन को ट्रेनिंग भी दी जाती है, राइट, और इसको रिस्पेक्टिवली कई बार परफॉर्म किया जाता है। आफ्टर सक्सेसिव ट्रेनिंग वंस these models or outcomes, right, these models or algorithms are able to give result to an acceptable level of accuracy। तो जब इन मॉडल्स या इन एल्गोरिदम्स के आधार पर मशीन की एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है तो फिर राइट देन the machines are used to make predictions about new and unknown data and this is known as machine learning। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर नेचुरल प्रोसेसिंग। अब नेचुरल प्रोसेसिंग क्या है, नेचुरल प्रोसेसिंग एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें नेचुरल लैंग्वेज में मशीन एंड ह्यूमन के बीच में क्या हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है। तो 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन और 5 मार्कर के लिए क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो natural language processing deals with the interaction between human and computers using human spoken language such as Hindi, English, etc., etc. And machine and natural language जो है processing system perform text to speech और speech to text क्या हो जाएगा, conversion हो जाएगा, right। तो natural language processing deals with the interaction between human and computers using ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज, जैसे क्या हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश हो जाएगा। और इस एबिलिटी में जो एनएलपी सिस्टम है वो है टेक्स्ट टू स्पीच, राइट। टेक्स्ट टू स्पीच का मतलब क्या हुआ कि जो भी टेक्स्ट है राइट उसको स्पीच में बताया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा कुकू एफएम हो जाएगा। तो कई ऐसे एप्स होते हैं जिसमें आप बुक्स को डालेंगे तो वह स्पीच फॉर्म में आप उसको सुन सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, यू आर एक्सरसाइजिंग
या यू आर डूइंग अदर वर्क, और उसी समय पर आपको कुछ भी बुक को जो है रीड करना है, तो टेक्स्ट टू स्पीच जैसे कुछ एप्स हैं जिनके माध्यम से जो भी बुक है आप उसको स्पीच फॉर्म में लिख सकते हैं। इन द अपोजिट वे आप आजकल देखते हैं कि व्हाट्सएप में या जो गूगल टाइपिंग होती है उसमें जो भी आप बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा। तो ये एबिलिटीज भी होती है। ऑल्सो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मशीन ट्रांसलेटर्स है, राइट। अगर आप देखें तो प्रीवियस कुछ ईयर्स में जब टूरिस्ट इंडिया में आते थे तो उनको गाइड को हायर करना पड़ता था, राइट, बिकॉज टूरिस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड द लोकल लैंग्वेज, बट नाउ दिस, राइट, गूगल ट्रांसलेटर हो जाएगा। तो गूगल ट्रांसलेटर में आप जो भी वर्ड को टाइप करेंगे, राइट, या जिस भी वर्ड की आप क्या करेंगे, फोटो लेंगे, तो गूगल जो है उसको क्या करेगा, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो मशीन ट्रांसलेटर इज एबल टू ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर with fair amount of correctness, right, and automated customer services। इसका तीसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा कि कई कंपनीज में ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विसेज भी होती है जहां पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन इंटरेक्ट विद कस्टमर टू सर्व देयर क्वेरीज एंड क्या हो जाएगा, कंप्लेंट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जब मशीन में एनएलपी होता है तो मशीन ह्यूमंस के साथ में उनकी लैंग्वेज में क्या कर सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कॉग्निटिव कंप्यूटिंग हो जाएगा। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि देखिए ह्यूमंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एक्सपीरियंस, राइट, और जो भी पास्ट में जो भी आउटकम्स हैं उनके आधार पर उनको एनालिसिस करके न्यू डिसीजंस लेते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और जब यही एबिलिटी किसी मशीन में होती है तो उसको क्या कहते हैं, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। तो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग लर्न्स बाय स्टडीइंग पैटर्न्स एंड सजेस्ट्स ह्यूमन टू टेक रेलेवेंट एक्शन। देन क्या हो जाएगा, कंप्यूटर विजन हो जाएगा। विजन का मतलब क्या हो जाएगा, देखना हो जाएगा, राइट। तो नाउअडेज जो डाटा है वो वीडियो फॉर्म में भी होता है, राइट, जिसमें साउंड भी होता है और क्या होता है, वीडियो भी होता है, कुछ इमेजेस भी होते हैं। तो कंप्यूटर विजन रिलाइज ऑन स्टडिंग पैटर्न्स एंड डीप लर्निंग टू रिकॉग्नाइज what is in the video or image, right। और जब मशीन के द्वारा उस वीडियो में या उस इमेज में, राइट, कौन सी इमेज है, कौन सा पर्सन है, उसकी कौन सी वॉइस है, जब इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर विजन कहते हैं। देन क्या हो जाएगा, पैटर्न रिकॉग्निशन हो जाएगा। तो किसी जब ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डाटा होता है उसमें कुछ सर्टेन पैटर्न्स होते हैं तो उन पैटर्न्स को भी स्टडी किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, जिससे मशीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट न्यू डिसीजंस को जो है ले सकती है। डीप लर्निंग को मैं बता चुका हूं कि डीप लर्निंग इज अ टेक्निक फॉर इम्प्लीमेंटिंग मशीन लर्निंग। तो जो मशीन लर्निंग है उसको इम्प्लीमेंट करना ही क्या कहलाता है, डीप लर्निंग कहलाता है। अब कुछ हम पर्सनल जो असिस्टेंट है जो कि एआई बेस्ड पर्सनल असिस्टेंट, राइट। और यहां से एग्जाम में 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द एआई बेस्ड पर्सनल असिस्टेंट, राइट, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, एप्पल्स सीरी हो जाएगा। तो एप्पल्स सीरी एक एआई बेस्ड क्या है, पर्सनल असिस्टेंट। क्लियर। तो एप्पल्स सीरी, राइट, एआई बेस्ड क्या है, एक पर्सनल असिस्टेंट है, विच मींस जैसे ही आप इससे, राइट, सीरी से कोई भी टास्क परफॉर्म करने को कहेंगे तो ये आपसे आपकी लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर सकता है। इन द सेम वे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलेक्सा हो जाएगा, राइट। अब एलेक्सा को लॉन्च कब किया गया था, 2014 में किसने किया था, अमेजन ने किया था। और ये एआई बेस्ड क्या है, वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। और यदि आप अमेजन के जो अमेजन की जैसे टीवी है या जब भी आप प्राइम वीडियो देखते हैं तो एलेक्सा से आप कोई भी म्यूजिक प्ले करने को कहेंगे या चैनल चेंज करने को कहेंगे तो एलेक्सा उसको क्या कर सकता है, कर सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर एप्पल्स सीरी इज एआई बेस्ड पर्सनल असिस्टेंट है। इन द सेम वे एलेक्सा इज अ एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है विच वाज लॉन्च्ड बाय अमेजन इन 2014। देन क्या हो जाएगा, Bixby हो जाएगा। तो Bixby was launched by Samsung in 2017 and this is also an AI based virtual voice assistant। Then क्या हो जाएगा यहाँ पर, Deep Blue हो जाएगा। तो Deep Blue क्या है, ये चेस प्लेइंग क्या है, कंप्यूटर है, राइट। और इसने जो फेमस
गैरी कॉस्कोफ है, उनको क्या किया था, डिफीट किया था। तो डीप ब्लू इज अ चेस प्लेइंग कंप्यूटर created by IBM in 1997, and this blue deep, right, this blue deep defeated world champion गैरी कैस्परोव इन 6 सेट। तो केवल 6 सेट गेम में गैरी कैस्परोव को जो ब्लू डीप कंप्यूटर है उसने क्या कर दिया था, डिफीट कर दिया था। तो ब्लू डीप is a chess playing computer created by IBM in 1997, and this blue deep computer defeated world chess champion Garry Kasparov in 6 set chess game। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, गूगल डीप माइंड हो जाएगा। तो गूगल डीप माइंड दरअसल क्या है, एक ब्रिटिश कंपनी है जिसको 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में है, राइट। और इस डीप माइंड कंपनी को गूगल ने क्या कर लिया, परचेज किया, और इसको रीनेम क्या कर दिया, डीप माइंड कर दिया, राइट। तो गूगल डीप माइंड इज अ ब्रिटिश कंपनी विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2010, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और इसको दरअसल ये जो ब्रिटिश कंपनी थी इसको 2014 में गूगल ने परचेज कर लिया है और उसको रीनेम कर दिया गूगल डीप माइंड, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर मेन लैंग्वेज रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, एआई हो जाएगा, राइट। नॉर्मली हमने जो कंप्यूटर यूनिट 4 है, राइट, यूनिट 4 ऑफ क्या हो जाएगा, पेपर 3। तो यूनिट 4 ऑफ पेपर 3 में वी हैव स्टडीड कंप्यूटर लैंग्वेज, और उसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेज है, राइट, उसमें हमने जो AI बेस्ड कंप्यूटर लैंग्वेजेस थी उनको भी बहुत अच्छे से स्टडी किया था। तो आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज दिस, राइट, वी हैव स्टडीड ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। बट 3 मार्कर के लिए आपको हमेशा याद रखें कि AI को डेवलप करने में जिन लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो ये है। तो मेन लैंग्वेजेस रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर, फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाइथन, देन जावा, राइट, जूलिया, प्रोलॉग हो जाएगा, और लिस्प हो जाएगा जिसको जॉन मैकर्थी ने क्या किया था, डेवलप किया था। देन हो जाएगा यहाँ पर ट्रिपल AI। अब ट्रिपल A में A मतलब हो जाएगा यहाँ पर असिस्टेंट, राइट, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1979 में। हेडक्वार्टर है, राइट, पोलो अल्टो कैलिफोर्निया में, एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है या मिशन है वो क्या है कि AI की फील्ड में, राइट, रिसर्च को प्रमोट करना, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल यूज को क्या करना, इंक्रीज करना। क्लियर। तो ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। ट्रिपल AI, तो एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ AI, राइट, एंड ट्रिपल AI was established 1979. Headquarter is in Palo Alto, California, and the mission is to promote research and responsible use of AI. Clear? Now we will study types of AI. Again, this may be asked as a 11 marker question, और जब भी 11 marker question पूछा जाता है, you have, right, 1 or 2 subtopics, right? So what is artificial intelligence and what are the different types of artificial intelligence, right? या फिर आपसे 3 मार्कर में पूछा जा सकता है कि what is general AI, right? What is weak AI, what is super AI, or what is narrow AI, right? तो what is narrow AI, general AI, super AI, weak AI। या फिर 5 मार्कर में पूछा जा सकता है आपसे what is limited memory regarding artificial intelligence, right? या 11 मार्कर्स में आपसे पूछा जा सकता है कि what is artificial intelligence, या what do you understand by artificial intelligence, what are the different types of artificial intelligence। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, इंटेलिजेंस shown by machine is known as artificial intelligence, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई टाइप होते हैं जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज, कि AI की कैपेबिलिटी कितनी है और AI का फंक्शनैलिटी या AI का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, या AI के फंक्शंस क्या क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज,
राइट। एआई की टाइप है, पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर नैरो एआई, राइट। देन इसके ही सिमिलर क्या हो जाएगा वीक एआई हो जाएगा, फिर जनरल एआई हो जाएगा, और फोर्थ क्या हो जाएगा सुपर एआई हो जाएगा। अगर आप देखें तो नैरो एआई, वीक एआई, राइट, फिर जनरल एआई, और फिर क्या हो जाएगा सुपर एआई हो जाएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी विच मींस एआई के फंक्शंस क्या हैं, राइट, उसमें क्या हो जाएगा सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगा, थ्योरी ऑफ माइंड, रिएक्टिव क्या हो जाएगी मशीन्स हो जाएंगी, और लिमिटेड क्या हो जाएगी मेमोरी। लेट्स स्टडी दीज वन बाय वन, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, सो ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एआई हैज 4 टाइप। तो एआई की कैपेबिलिटीज क्या है, इसके आधार पर एआई हैज 4 टाइप्स। फर्स्ट नैरो एआई। नैरो एआई का मतलब क्या है कि ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें मशीन्स को डिजाइन किया जाता है कि वह किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही क्या कर सके, उस पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म कर सके। फॉर एन एग्जांपल जो असेंबली लाइन होती है, असेंबली लाइन में जैसे मैंने कह दिया कि ये क्या हो जाएगी कोई कार हो जाएगी, राइट। अब इस कार में यहाँ पर जो है रेड कलर से क्या करना है पेंट करना है। तो अगर हम इस जो प्रिंटिंग मशीन है, राइट, या जो पेंटिंग मशीन है उसमें हम एआई इनपुट कर दें कि यहाँ पर रेड कलर, यहाँ पर येलो, राइट, यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर व्हाइट, अगर इस तरीके से अगर हम जो है सिस्टम को डिजाइन कर दें तो वो जब कार की पेंटिंग होगी तो यहाँ पर रेड कलर आएगा, यहाँ पर येलो कलर से पेंट होगा, यहाँ पर ब्लैक कलर से पेंट होगा। मतलब ये मशीन केवल और केवल यही फंक्शन को ही परफॉर्म कर पाएगी, राइट। तो नैरो एआई इज डेडिकेटेड फॉर जस्ट वन टास्क, राइट। इसी के सिमिलर होती है वीक एआई। ये भी एक ऐसी एआई होती है जो कि डेडिकेटेड होती है फॉर जस्ट वन वर्क। देन क्या हो जाएगा जनरल एआई, राइट। जनरल एआई कैपेबिलिटी के आधार पर वह एआई होती है जो कि ह्यूमन के समान क्या करती है परफॉर्म कर सकती है। तो कई ऐसे टास्क होते हैं, उन टास्क को कंप्लीट करने में जो ह्यूमन की कैपेबिलिटी होती है वही कैपेबिलिटी किसकी होती है, वही कैपेबिलिटी होती है जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो कहीं कहीं पर क्या हो जाएगा सुपर इंटेलिजेंस हो जाएगा, सुपर एआई हो जाएगा। और जब एआई इंटेलिजेंट देन क्या होता है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जब मशीन, इफ मशीन इज इंटेलिजेंट देन ह्यूमंस, देन दिस इज सुपर एआई, राइट। फॉर एन एग्जांपल ह्यूमन हैज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वी हैव लिमिटेड कैपेबिलिटी कि हम जो है मैक्सिमम 4 लैंग्वेज 5 लैंग्वेज मैक्स से मैक्स 200 लैंग्वेज को मैक्स से मैक्स जो है हम 100 लैंग्वेज को 200 लैंग्वेज को जो है लर्न कर सकते हैं। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सुपर कंप्यूटर है वो 1000 लैंग्वेज को राइट लर्न कर सकते हैं और उसमें इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, राइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी या एआई के फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसके आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी राइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। द फर्स्ट इज रिएक्टिव मशीन्स। यहाँ पर रिएक्टिव का वर्ड क्या होता है कि जैसे हमारे सामने कोई भी टास्क होता है तो हम उसको क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी मशीन मेमोरी को क्या करती है स्टोर नहीं करती है और पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर राइट पास्ट एक्सपीरियंस और जो मेमोरी है उसको स्टोर नहीं करती है और कोई भी जो डिफरेंट स्टिमुली होता है या कोई भी एक एक्शन होती है उस पर फोकस करके रिप्लाई करता है या रिएक्शन देता है तो उसको हम क्या कहते हैं रिएक्टिव मशीन कहते हैं। क्लियर? तो रिएक्टिव मशीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा टाइप है जिसमें मशीन डू नॉट स्टोर मेमोरी और पास्ट एक्सपीरियंस बल्कि टू रिस्पॉन्ड डिफरेंट स्टिमुली राइट ये जो मशीन है वो फोकस करती है किस पर करेंट सिनेरियो पर राइट। जैसे क्या हो जाएगा आईबीएम्स डीप ब्लू सिस्टम हो जाएगा। तो आईबीएम का डीप ब्लू सिस्टम जो है रिएक्टिव मशीन्स पर बेस्ड है और गूगल्स का क्या हो जाएगा अल्फाबेट गो। देन हो जाएगा यहाँ पर लिमिटेड मेमोरी। अब लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वही टाइप है जिसमें मशीन यूजेस मेमोरी मतलब मशीन डाटा को फैक्ट्स को इंफॉर्मेशन को एक्वायर करती है एनालाइज करती है राइट इंप्रूव करती है और उसके आधार पर क्या करती है डिसीजन
लेती है, राइट। तो द टाइप ऑफ एआई इन विच मशीन्स यूजेस मेमोरी टू लर्न एंड इम्प्रूव इट्स रिस्पॉन्स, उसको ही क्या कहते हैं, लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, राइट। स्टोर पास्ट एंड स्टोर पास्ट डाटा एंड यूज देम फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, ये इसके मतलब इसमें डाटा को, पास्ट डाटा को स्टोर किया जाता है और उसको लिमिटेड टाइम के लिए यूज किया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, सेल्फ ड्राइविंग क्या हो जाएंगी, कार्स हो जाएंगी। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में मैप्स को, या कहाँ पर ब्रेकर्स हैं, कहाँ पर ब्रिज है, कहाँ पर क्राउड एरिया होता है, ये सब जो डाटा है वो पहले सेल्फ ड्राइविंग कार के सिस्टम में क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है वो एआई का यूज करते हुए जो है वन पर्टिकुलर वन प्लेस से अनदर प्लेस जो है वो जा सकती है। फिर क्या हो जाएगा, ट्रेवल कर सकती है। फिर हो जाएगा थ्योरी ऑफ माइंड। तो द टाइप ऑफ एआई इन विच मशीन अंडरस्टैंड्स द नीड ऑफ अदर इंटेलिजेंट एंटिटीज, राइट। तो ऐसा टाइप जिसमें मशीन अंडरस्टैंड्स द नीड ऑफ अदर इंटेलिजेंट एंटिटीज, उसको ही थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। एंड दिस एआई इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस, बिलीव्स, राइट, एंड बीइंग एबल टू इंटरेक्ट सोशियली लाइक क्या हो जाएगा, ह्यूमंस हो जाएगा। तो माइंड से आप याद रखें कि यह एआई का वह टाइप होता है जिसमें, राइट, जिसमें एआई हैज कैपेबिलिटी, राइट, ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस, बिलीव्स, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगा। सो दिस हैज ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, राइट। तो यह एआई का वह टाइप है जिसमें machine या AI has human like intelligence and self awareness and it does not exist in reality still and it is hypothetically concept। तो जो self awareness है जिसमें मशीन खुद अपने बारे में जो अवेयर होंगी वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये अभी तक क्या है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। बट इन फ्यूचर में ये डेवलप हो सकता है। एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ एआई, द मशीन विल बी सुपर इंटेलिजेंट एंड विल हैव देयर ओन कॉन्शियसनेस एंड सेंटीमेंट्स। जब क्या हो जाएगी, मशीन में सेल्फ अवेयरनेस आ जाएंगी तो वो सुपर इंटेलिजेंट्स हो जाएंगी। क्लियर। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द टाइप्स ऑफ, राइट, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। नाउ वी विल स्टडी other technologies which was developed on the AI या artificial intelligence। क्लियर। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मेमोरी चिप की तरह नहीं है कि हमने हर एक मशीन में उसको क्या कर दिया, इम्बेड कर दिया। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करके कई प्रकार की टेक्नोलॉजी को भी जो है इवॉल्व किया जाता है, राइट। और ये भी 11 मार्कर में तो पूछा ही जा सकता है, राइट, कि व्हाट इज या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and what are other technology based on AI। क्लियर। या 5 मार्कर में या 3 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी, राइट, व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इस तरीके से हम ये जो जितने भी फैक्ट्स हैं, बिग डाटा क्या है, डाटा एनालिटिक्स क्या है, इन सबको हम 1 by 1 पढ़ते हैं, राइट। तो पहला हो जाएगा लेट्स स्टडी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड द फर्स्ट इज वर्चुअल क्या हो जाएगा, रियलिटी हो जाएगा। रियलिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि जहां पर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। और अगर वह रियलिटी, राइट, रियल ना होकर कैसी हो, वर्चुअल। इसका सिंपल है पबजी गेम या कोई भी दूसरा गेम हो सकता है। एक्चुअली में जब आप क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं है बट आप गेम खेलने के ड्यूरिंग इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं, यू फील दैट यू आर इन अ स्टेडियम, तो उसको ही क्या कहेंगे, वर्चुअल रियलिटी कहेंगे। और नाउ डेज थिएटर्स में, राइट, ऑनलाइन गेमिंग में वर्चुअल रियलिटी का जो है यूज किया जा रहा है या डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं। क्लियर। तो वर्चुअल रियलिटी क्या होती है वो समझते हैं। तो देखिए वर्चुअल रियलिटी अलाउज अ यूजर टू लुक एट, explore and interact with virtual surroundings just like one can do in the real world, right। तो जब भी आप कोई गेम खेलें, कोई भी मूवी देखें, and during this if you think that you are on the same place जिसमें जो मूवीज है या जो गेम के कैरेक्टर है वो भी हैं, तो वही क्या होगी, वर्चुअल रियलिटी होगी। देन क्या होगी, यहाँ पर ऑगमेंट रियलिटी होगी, राइट।
तो द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड राइट perceptual information over the existing physical surroundings is known as augmented क्या हो जाएगी, रियलिटी हो जाएगी, राइट। जैसे हमने मान लिया कि ये एक बिल्डिंग है, राइट। अब इस बिल्डिंग में कुछ एआई के माध्यम से हम बता दें कि यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है या इसमें ये भी फैसिलिटी है, तो वो क्या कहलाएगी, ऑगमेंटेड रियलिटी कहलाएगी। तो द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेट perceptual information over the existing physical surrounding is known as augmented reality। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर बिग डाटा। बिग डाटा जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू या बिजनेस वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जो कि बल्क में होता है या जिसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो बिग डाटा होल्ड्स रिच इंफॉर्मेशन, बिग डाटा होल्ड्स रिच इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विच कैन बी ऑफ हाई बिजनेस वैल्यू। और बिग डाटा में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, जैसे उसका वॉल्यूम जो है ज्यादा होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए, वैरायटी होना चाहिए, वेरासिटी होना चाहिए एंड वैल्यू होना चाहिए। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाटा एनालिसिस हो जाएगा, राइट। तो जब सर्टेन पैटर्न्स या एल्गोरिथम्स के आधार पर जब हम डाटा को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, डाटा एनालिटिक्स कहलाता है। तो डाटा एनालिटिक्स क्लियर, 3 मार्कर के लिए आप याद रखें, ये पूछा ही जाएगा, इस पर 2 स्टार आप डाल लें। तो डाटा एनालिटिक्स क्लियर, डाटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग, डाटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डाटा सेट्स in order to draw conclusion about information they contain is known as data analytics। then क्या हो जाएगा, IoT, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार, जो कि अपकमिंग एग्जाम में पूछा ही जाएगा। IoT जो है रियलिटी बनती जा रही है। IoT है क्या, देखिए IoT में होता क्या है कि वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, राइट। फॉर एन एग्जांपल AC, कूलर, गीजर, राइट। देन AC हो जाएगा, कूलर हो जाएगा, फ्रीजर हो जाएगा, टीवी हो जाएगा, डोर्स हो जाएंगे, राइट। अब आपके घर पर जितनी भी अप्लायंसेज हैं, अगर उनको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए और AI फीचर से कनेक्ट कर दिया जाए, राइट, तो सारे के सारे अप्लायंसेज को आप, राइट, मोबाइल से इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, राइट। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप कार से, आपकी कार जो है आपके घर पर पहुंचे, राइट, वैसे ही आपका डोर ओपन हो जाए, राइट, लाइट ऑन हो जाए, राइट, लाइट ऑन हो जाए, डोर ओपन हो जाए, राइट। तो ये जो फैसिलिटी है ये क्या कहलाती है, IoT कहलाती है, राइट। तो IoT 3 मार्कर की हम लिख सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग इज अ नेटवर्क, ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस होता है। तो IoT इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस दैट हैव embedded hardware and software to communicate and communicate, राइट। कम्युनिकेट का मतलब क्या है कि उनको कनेक्ट किया जा सकता है और एक्सचेंज डाटा को कर सकते हैं विद अदर डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क, राइट। तो IoT is a network of devices that have an embedded hardware or software to communicate with other devices on the same network, उसको ही IoT कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर सेंसर होता है। तो सेंसर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि अपने सराउंडिंग से स्पेसिफिक डाटा को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है और उस डाटा को क्या करती है, प्रोसेस करती है, राइट। उस डाटा को क्या करती है, प्रोसेस करती है, उसको ही क्या कहा जाता है, सेंसर कहा जाता है। तो अ सेंसर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट takes input from the physical environment and uses built-in computing resources to perform predefined functions upon detection of specific input and then processes data before passing it on, उसको ही क्या कहते हैं, सेंसर कहते हैं। फिर होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ये वर्ड भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। नॉर्मली इफ आई हैव डाटा, जैसे मेरे पास में कुछ PPT है, कुछ बुक्स हैं, वो लैपटॉप में है, तो आई कैन एक्सेस दिस डाटा थ्रू पेन ड्राइव, राइट, फिजिकली। बट नाउ डेज अगर मैं मेरे कंप्यूटर को, राइट, किसी अदर कंप्यूटर के द्वारा लॉग इन करता हूँ, तो उस डाटा को मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। और यही जो है, यही क्या कहलाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है, विच मीन्स दैट यूजिंग द डाटा विच इज ऑन अदर डिवाइसेस, और यदि वो डिवाइस, राइट, और वो वह जो डिवाइस है, इफ दैट डिवाइस इज कनेक्टेड, राइट, थ्रू इंटरनेट
or through internet, if you can use the data which is not right, which is far from you, तो उसको ही क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लियर? तो क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज रिसोर्सेज लोकेटेड एट रिमोट लोकेशंस, राइट, टू बी मेड अवेलेबल। रिमोट लोकेशंस का मतलब वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप आपके पास नहीं है, हो सकता है आपके घर पर है, कंपनी पर है, या कहीं दूर है, अगर उसका डाटा भी आप लोकेट एक्सेस कर सकते हैं तो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज रिसोर्सेज लोकेटेड एट remote locations to be made available to anyone anywhere. Cloud services can be infrastructure as a service, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं तो इसको ही हम कहेंगे कि IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नेक्स्ट हो जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें जो शेयर्ड डाटा होता है, राइट, तो शेयर्ड डाटाबेस ऑफ शेयर्ड जो ब्लॉक्स होता है उसकी कॉपीज क्या होती है, मल्टीपल कंप्यूटर्स में एग्जिस्ट होती हैं, राइट। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूजेस अ शेयर्ड डाटाबेस ऑफ शेयर्ड ब्लॉक्स वेयर कॉपीज ऑफ डाटाबेस एग्जिस्ट ऑन मल्टीपल कंप्यूटर, उसको ही क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्लियर? Now let's study artificial intelligence in India, and this may be asked as a 5-marker question, right? What is the status of artificial intelligence in India? This question may be asked in the examination. So let's study artificial intelligence in India. Clear? So what is the status of artificial intelligence in India? So let's study artificial intelligence in India. इंडिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है ये अभी क्या है, अर्ली स्टेज है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ इन द अर्ली स्टेज इन इंडिया, विच मींस एआई की फील्ड में, राइट, इंडियन साइंटिस्ट ने अभी कुछ अचीव नहीं किया है, राइट, बट टू प्रमोट एआई नीति आयोग विल इंप्लीमेंट द नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, राइट। तो जो नीति आयोग है वह है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को प्रमोट करेगा सो दैट एआई की फील्ड में रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, सो दैट हम एआई की फील्ड में भी जो है इनोवेशंस के द्वारा न्यू डिवाइसेस को इन्वेंट कर सके, राइट। मेजर सेंटर ऑफ एआई इज इन बेंगलोर। तो जो मेजर सेंटर ऑफ एआई है वो कहाँ पर है, बेंगलोर में है, और बेंगलोर में एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की जाती है, डेवलपमेंट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। स्कूल ऑफ एआई वाज स्टार्टेड इन 2020 इन आईआईटी दिल्ली। तो स्कूल ऑफ एआई वाज स्टार्टेड इन 2020 फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, जहां पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजुकेशन दिया जाएगा। ऑल्सो ग्रेट कपिल देव who was the captain of Indian team, right, which won the World Cup in 1983, right, उन्होंने AI based टेक्नोलॉजी में क्या किया है, जो है इन्वेस्ट किया। तो कपिल देव इन्वेस्टेड इन AI बेस्ड कंपनी, राइट, ह्यूमनाइजर इंडिया, सो दैट AI की फील्ड में रिसर्च एंड इनोवेशन को जो है बढ़ावा मिल सके। एंड 2020 हैज बीन डिक्लेयर्ड द ईयर ऑफ AI बाय तेलंगाना। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2020 को जो है ईयर ऑफ एआई के रूप में जो है डिक्लेयर किया है, सो दैट पीपल जो है एआई को लेकर अवेयर हो सके। ऑल्सो इन मई 2020 द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया। अब ये पोर्टल क्या है? दिस पोर्टल इज वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स इन द कंट्री। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जो भी रिसर्च है, डेवलपमेंट है, राइट, जो भी इनोवेशंस है, राइट, वो एक प्लेटफॉर्म पर हो सके, इसके लिए नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल्सो गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लॉन्च्ड द रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम। तो रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, सो दैट अवेयरनेस इंक्रीज हो सके। इंडिया हैज, राइट, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए इन जून 2020 इंडिया हैज बिकम
a part of GPAI, तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके एआई को डेवलप किया जाएगा। इंडिया उसका पार्ट हो चुका है। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंडिया हैज बिकम द मेंबर ऑफ इट इन जून 2020। इंडिया की जो एआई स्ट्रेटजी है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। फ्रॉम 2020 onwards, CBSE has integrated AI into school curriculum so that जो स्कूलिंग है उसी समय AI की जो है AI का एजुकेशन अवेलेबल कराया जा सके, सो दैट जो हमारे हायर एजुकेशन में जब AI के लिए वो पेस मिल सके, जिससे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो AI की फील्ड में कुछ बहुत अच्छा कर सके। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। वी हैव स्टडीड इन द टॉपिक ऑफ रोबोटिक्स, इसको वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पर मैं 3 मार्कर के लिए बता दे रहा हूँ। तो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स या CAIR, तो CAIR को DRDO की लेबोरेटरी के रूप में स्टेब्लिश किया गया था। तो CAIR वाज एस्टेब्लिश्ड एज DRDO's laboratory, right? And this is located in Bangalore and which was established in 1986। और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स को क्या किया जाता है? प्रमोट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो है फोकस किया जाता है। देन क्या हो जाएगा? रोबोसोन हो जाएगा। तो रोबोसोन एक मोबाइल रोबोटिक क्या है? सिस्टम है जो कि पेट्रोलिंग को या डिफरेंट टास्क को क्या कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए इसको आर्मड फोर्सेस में, पैरामिलिट्री में और पुलिस में क्या किया गया है? इसको इंक्लूड किया गया है। तो रोबोसोन इज अ मोबाइल रोबोटिक सिस्टम टू परफॉर्म पेट्रोलिंग डिफरेंट टास्क फॉर आर्मड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड police, right? So in this way we have studied in depth the topic of artificial intelligence, right? And this is clearly mentioned in our mains syllabus. Therefore 3 marker, 5 marker or 11 marker question may be asked in the examination. So please revise this topic 1 or 2 times. This is easy topic. Once and twice you have revised it, then definitely every topic, every question which would be from this topic, you would be able to answer it. So now we will meet in the upcoming lecture. Till then, thank you.